राम राम जी। तो बात बढ़ने के बाद और लत्ते कपड़े हमने बदल लिए थे और सबने जगह पकड़ ली थी अपनी हल्दी के प्रोग्राम को शुरू करने की। तो आज के दिन हमने तेल चढ़ाया भी था और तेल तारा भी था। तो सारा प्रोग्राम आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हमने करा। तो आजकल हर जगह फैशन चला हुआ है कि हल्दी के दिन हम पीला पहनेंगे, पर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कुछ था नहीं, पर किसी ने रिस्क नहीं लिया और अपने आप ही सब पीला पीला लेके आ गए थे। तो जिन जिन ने लेना था अपना ये हल्दी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन, वो सारे अपने पहन के आ गई थी पीले सूट और लगा लिए थे, सजा लिए थे अपने माथे प्यारे प्यारे सुंदर टिकों के साथ। तो ये रिवाज कर दी थी शुरू। और ये जो परात है इसमें दे दिए थे ये 2 सोटे। ये 2 सोटे जो है इधर उधर इनकी जगह बदलते रहना और भिड़ने नहीं देना है और कुछ दिनों तक इनको एक दूसरे से दूर रखना है, घर के अलग अलग डायरेक्शंस में। मतलब अलग ही महत्व होता है इन चीज़ों का, ज़्यादा गहराई में तो मेरे को पता नहीं, मैंने हर शादी में ये ज़रूर होते हुए देखे। और फिर ये सतलगी लग जाती हैं झोली में डालने जो। और आगे का प्रोग्राम आप देखो इन बढ़िया गीतों के साथ। तेल चढ़ा दियो तेलन तेल मारे राय चमेली का तेल विष्णु घर आज बोटलिया बहुल छमीन तेल चढ़ा दियो आए तेलन तेल मारे राय चमेली का तेल बहु गुणन तेल चढ़ा दियो तेलन तेल मारे राय चमेली का तेल किरसन घर बाद बोटलिया बहु राधन तेल चढ़ा दियो तेलन तेल मारे राय चमेली का तेल राम जी घर आज बोटलिया बहु सीतन तेल चढ़ा दियो आए तेलन तेल मारे राय चमेली का तेल। इन बढ़िया लोकगीतों के साथ ये रस्म करने में आ गया था मज़ा। अब तेल चढ़ाने के बाद तेल उतारना भी शुरू कर दिया था हम सब ने। और ये गीत में जो बोटलिया बोलती हैं इसका मतलब मेरे को आज तक नहीं पता चला, और जब किसी कोई गाती है तो पूछना भूल जाती हूँ। भैया आपको किसी को पता हो तो ज़रूर बताना मेरे को इस वर्ड का मतलब। मुझे तेल चढ़ाने और उतारने के प्रोग्राम के बाद हमने शुरू कर दिया था ये हल्दी रगड़ने का प्रोग्राम अपना शुरू। पर आजकल रगड़ना तो है ही नहीं, मतलब मेकअप के चक्करों में इतनी फॉर्मेलिटी जैसा हमें टच करना पड़ता है ना। पर मैं अभिमानी नहीं और डराने के लिए मैंने भर लिया था पूरा अपना हाथ हल्दी का कि मैं तो लिपूंगी कुछ भी हो जाओ। और फिर बेचारी बंदड़ी के ऊपर मैंने थोड़ा सा रहम खाया कि मगर क्यों बेचारी की खूब हाथ बढ़ाई। तो मैंने दीदी के लगाया, अपनी पुष्पा मामी के लगाया और छेड़ो तो मैं चाची ने भी थी, पर चाची बोली ना ना हमारा दिन नहीं है, तो हम अपने एज वाले को ही लगाओ। फिर सारी बोली बेटा तेरा इतना ही मन कर रहा है लगाने का तो हाथ पैरों पर रगड़ दे। फिर मैंने भी लगा दिए थे पूरे घसीटे और रगड़ मारी थी सारे में ये हल्दी। मैंने और दीदी ने हल्दी का पूरा यूज करने के लिए निशा को बढ़ा दिया था कि बहन जितने तू हल्दी लगवाएगी ना उतनी ज्यादा ग्लो करेगी। तो ये भी बैठ गई थी और पूरे इंटरेस्ट के साथ अपने ये हल्दी लगवा रही थी कि तेज तेज हाथ से रगड़ रगड़ के लगाओ, बिल्कुल ग्लो कर देना चाहिए। और हम भी लग गए थे दोनों के दोनों। और फिर ये एक ऐसी रस्म शुरू हो गई थी जो मैंने होते तो बहुत बार देख रखी, पर नाम मेरे को इसका भी नहीं पता। बस ये पता है कि सतलगी लग के ये छोटी उंगली से इसके सर में पानी डालते हैं। और मेरे तो यूं गई थी बेटे जब ये पानी डाले तो सुबह की मत भरिए। मेरी शादी के टाइम पे तो ऐसा ही हुआ था और मैं ये चीज़ होते हुए देख भी रही थी कि पता नहीं निशा को किसी ने बताया है नहीं बताया कि बेटा सुबह की नहीं भरनी। पर शायद इसको पहले दादी ने सिखा रखा था कि ये सारी रस्म जब होगी तो अपने सुबकना नहीं है, खुशी खुशी बैठे रहना है। इसके पीछे भी कोई राज होता होगा, उसका लॉजिक मेरे को पता नहीं, बस ये बात पता है क्योंकि सुन बहुत बार रखी है। तो हल्दी का कार्यक्रम पूरा करने के बाद हम सब खड़े हो गए थे ग्रुप में और करा रही थी ग्रुप फोटो। फिर चली गई थी ये नहाने और नहा के आने के बाद शुरू कर दिया था हमने प्रोग्राम ये आरता करने का। तो बंदड़ी का आरता मैंने कराया था क्योंकि मैं उसकी भाभी। आरता करने से पहले मैंने शुरू कर दी थी ये धागा बांधने की रस्म। और हाथों में तो बांधा मैंने शगुन का धागा और पैर में बांधा मैंने ये अपना नज़र का धागा। हाथ के में धागा बांधते हुए पीछे से आवाज़ आ रही थी कि पूरे फेविकोल का जोड़ होना चाहिए, इतनी तेज बांधो इसमें गांठ। और निशा भी बोली भाभी दया करने की ज़रूरत है नहीं, जितनी जान है ना उतनी टाइट खींच खींच के ये गांठ लगा दो, खुलनी नहीं चाहिए। तो मैंने भी मौका छोड़ा नहीं और लगा दी थी बहुत टाइट टाइट सी गांठ और फिर बंद कर दिया था ये आरता पूरा। और अब आ गए थे हमारी बंदड़ी के तीनों मामा उसको पाटड़े से उतारने के लिए। ये सारी रस्म पूरी करने के बाद हमने तैयारी कर ली थी अपनी तैयार होने की रात के लिए। तो निशा चली गई थी अपने पार्लर और हम चले गए थे घर और हो गए थे रेडी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।